गुड आफ्टरनून छवि। चिल्ड्रन क्लास ज्वाइन करो, चिल्ड्रन फास्ट क्लास ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून इशिका। गुड आफ्टरनून विशाखा। लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक कर लिया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया था। गुड आफ्टरनून शानिया। आज हम लोग 7th से आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों, और देन आपके टेस्ट का टर्न आ जाएगा, है ना। 5 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, 11 तक है इसमें। इसके बाद आप लोग टेस्ट देंगे, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन में यहाँ पर 7th क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो बच्चों, 7th क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन है जो 2 बुफेलोज को 20,000 में वो सेल कर रहा है। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। तो हर एक को एक ही प्राइस पे उसने बेचा, लेकिन एक पर उसे प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे लॉस हो गया। दिस मीन्स कि दोनों के जो कॉस्ट प्राइस थे चिल्ड्रन, दोनों के कॉस्ट प्राइस अलग अलग थे। आप समझ रहे हो ना। एक सेम प्राइस पे 20,000 पर उसने 2 बुफेलोज को सोल्ड किया, लेकिन एक पर उसे 5% का गेन हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 10% का लॉस हो गया। दिस मीन्स कि दोनों के कॉस्ट प्राइस अलग अलग थे। एक की प्राइस जो थी, कॉस्ट प्राइस, वो 20,000 से कम थी, जिसकी कम थी उस पर उसे गेन हो गया। और जिसकी प्राइस 20,000 से ज्यादा थी चिल्ड्रन, उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर उसे लॉस हो गया, है ना। अब हमें ओवरऑल गेन या लॉस निकालना है। अब ओवरऑल गेन या लॉस के लिए मुझे दोनों का क्या चाहिए, दोनों का कॉस्ट प्राइस चाहिए। जब हमें दोनों के कॉस्ट प्राइस का पता होगा, तभी हम इसे फाइंड कर सकेंगे कि गेन या लॉस कितना हुआ। अगर हम दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, तब तो उसे गेन हुआ बच्चों। और अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो इस केस में उसे लॉस होगा। और अगर दोनों इक्वल हो गए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ गया ना सबको। आप चाहो तो इसे फॉर्मूला से भी बना सकते हो, फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में लिखा दी थी। और अगर आप चाहो तो जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, जिसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, उससे भी आप बना सकते हो। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सेलिंग प्राइस ऑफ each buffaloes, selling price of each buffaloes is ₹20,000। ठीक है ना। अब हम एक एक करके निकालते हैं। फॉर फर्स्ट बुफेलो, ठीक है बेटा, आप बनाओ ऋषभ, मैं एक एक करके यहाँ पे बना रही हूँ, है ना। फॉर फर्स्ट बुफेलो, फर्स्ट बुफेलो के लिए हम मान के चल रहे हैं कि उसको गेन हो रहा है। गेन इज इक्वल टू 5%। ओके, अब मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो इज x1। ठीक है ना, क्योंकि दोनों को पहले ही समझा दी हूँ कि अलग अलग है, तो मान लेते हैं कि x1 है। तो अब हम लिखेंगे नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x1 प्लस
चाहो तो 5% ऑफ x1। अब 20,000 एंड दिस इज x1। x1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, x1 और प्लस x1 इंटू 5/100। तो 5 से कैंसिल करते हैं 20, है ना। तो 20,000 इज इक्वल टू 20x1 प्लस x1 अपॉन 20 एंड दिस इज 21x1 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x1 is equal to 20,000 into 20 upon 21। ठीक है ना बच्चों, यहां तक हमारा हो गया ये। अब हम दूसरे का निकालेंगे, एक बार ये यहां तक आप लोग कर लो। 2 2 जा 4 और कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 अपॉन 21। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। हो गया ना यहाँ तक, अब यहाँ तक करो, फिर सेकंड बताती हूँ इसको रब करके। हो जाए तो डन लिख देना। ठीक है, गुड। 19,047.62 गुड है। दिस इज 19,047.62। अब सेकंड वाले के लिए निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। फॉर सेकंड बुफेलो क्या हो रहा है सेकंड में, लॉस 10% का, लॉस 10%, ठीक है ना। अब मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो इज x2, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, x2 माइनस 10% ऑफ x2। ये तो सब सेम रहेगा बच्चों, यहाँ से सिर्फ चेंजेस आएंगे, है ना। यहाँ से क्या चेंजेस आएगा, x2 माइनस 10x2 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 20,000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10x2 माइनस x2 अपॉन 10, सो दिस इज 9x2 अपॉन 10। अब क्या हो जाएगा, दिस इंडिकेट 9x2 इज इक्वल टू 20,000 into 10, therefore x2 is equal to 20,000 into 10 अपॉन 9, ठीक है। और अब 2 पे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन 9। अब देखो बच्चों, मेरे पास x2 भी होना चाहिए। x1 क्या था हमारा, ऊपर लिख लेती हूँ, 19,047.62, ठीक है ना। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये तो इजी है ना बच्चों।
नीचे का नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा। ठीक है, अब दिख रहा है ना? मैं चैट पे थी ना बच्चों, इसलिए देख नहीं पाई, इधर बोर्ड को मैंने लगा नहीं रखा था ना। देखो इसी का ने निकाल के दिया है, और 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, दिस इज 5 टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स 1 2 3 4 5.2 3। ठीक है ना? ये हो गया सेकंड वाले का। आप दोनों को चलो बच्चों प्लस कर देंगे। ठीक है ऋषभ, करेक्ट है? यहाँ तक कर लिया आप सबने? करते ही लिख देना बेटा, तो फिर मैं रब करूंगी इसको। हो गया बच्चों? ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों का कॉस्ट प्राइस और दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, है ना? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुफेलोज कितना हो जाएगा हमारा? तो एक तो निकला है 19,047.62 और प्लस 1 2 3 4 5.22, तो कितना हो गया हमारा? 2 2 4 6 2 8, 7 और 2 9, 4 और 2 6, 0 और 2 2, 9 और 2 11, और 2 और 1 3 और 1 4, है ना? ये हमारा आ गया दोनों का कॉस्ट प्राइस। और अब दोनों का निकाल ले सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बुफेलोस कितना है दोनों का? तो 20,000 प्लस 20,000 मिलकर 40,000। अब बेचा है 40 में बेटा और खरीदा है इतने में, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस क्यों लॉस हुआ? क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है लेस है कॉस्ट प्राइस से। तो लॉस इज इक्वल टू 41,269.84 minus 40,000। So this is 84, यहाँ पे लगा लो 962 और 1,1269.84 आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे ओवरऑल गेन और लॉस ही पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है बच्चों। पे ही हमारा आंसर हो गया, है ना? यही हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ में सबको? यस गुड ऋषिका, राइट है बेटा।
Done, children. अब now come to question number 8. The price of a TV is rupees 13,000. The sale tax charged is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. अब आप इसको खुद से बनाओगे, है ना? नहीं ऋषभ, आप अभी हटा दो बेटा, आपने बनाया है सही, लेकिन आप हटा दो, बाकी के बच्चे भी बनाएंगे। बेटा आप इसको क्लियर कर दो, है ना? सही है, आपने सही बनाया है। अब चलो बच्चों, 13,000 प्राइस है और 13,000 पे 1200 हमें टैक्स देना है। दोनों मिला के निकालो, चाहो तो अलग अलग भी निकालो या चाहो तो एक साथ भी निकालो, जैसे मर्जी हो निकालो और आंसर सेंड करो मुझे। ऋषभ ने तो बना लिया, छवि बना रही है, सही है, ये भी अलग अलग बना रही है, गुड बेटा, छवि वेरी गुड। हटा दो बेटा, अभी आप चैट बॉक्स से हटाओ इसे। रेस्ट चिल्ड्रन आप बनाए। मानसी डन, सेंड मी। आप बॉय हो? ओके, तो आपका नाम, एग्जैक्ट नाम क्या है? छवि नाम है? ओके, मुझे लगा बेटा कि गर्ल हो आप, छवि नाम गर्ल का होता है। राइट इशिका। नेक्स्ट बच्चे, और भी क्लास में बच्चे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? आर्यन, भाविक, चेतन, कोमल, प्राची, सानिया, सेंड करो। आप लोग क्यों नहीं आंसर सेंड कर रहे हैं? करेक्ट है मानसी। सब बच्चों को आ गया समझ में? चैट बॉक्स में आप लोग भी चैट करो। कैसे पता चलेगा मुझे कि आप सिर्फ क्लास में बैठे हो या मोबाइल पे ऑन करके कहीं और घूम रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9. अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. ओके, अरुण ने ये स्केट्स बाय किया और उस पे उसे 20% का डिस्काउंट मिला। उसने जो अमाउंट पे किया है बेटा वो 1600 है। द अमाउंट पेड बाय द अरुण इज 1600। फाइंड द मार्क प्राइस। ओके, मतलब जो उसे प्राइस जो उसने पेड किया है वो प्राइस को आफ्टर डिस्काउंट किया है, तो हमें वो प्राइस ओरिजिनल प्राइस निकालनी है ऋषभ। गुड बेटा। बट बाकी के भी बच्चे आप बना के भेजो, फिर डिलीट कर देना ताकि बाकी बच्चे भी बनाए, है ना? तो हमें वो प्राइस निकालनी है जो उसके ऊपर मार्क दी, मतलब जो उसे डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट के बिफोर की प्राइस निकालनी है। ओके, दो तरीके हैं बेटा बनाने के। मार्क प्राइस जो है हमें फाइंड करना है बच्चों, और डिस्काउंट मिला है 20% का, है ना? तो हम मान लेते हैं कि लेट मार्क प्राइस इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जो उसने प्राइस पेड किया, कितना किया? 1600। और ये किस पे किया? एक्स माइनस एक्स इंटू 20/100।
Therefore, x is equal to 2000 उसकी प्राइस थी बच्चों, और उसको पेड कितना करना पड़ा 1600। देखो बच्चों, ये बिफोर प्राइस था, तो अभी आप हटा दिए, कैसे बताऊं मैं आपका सही है या नहीं। तो ये प्लस नहीं होना है ना बच्चों, मतलब जो हमने पेमेंट दिया है वो डिडक्ट करके हमें मिला हुआ है। सो दिस इज द मेथड, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्राइस, है ना, ये हमारा है। हमने मान लिया कि प्राइस एक्स था, अब एक्स पे हमें 20% का रिबेट मिला, और ये सब मिलकर हमने इतनी पेमेंट की, तो ये हमारा आंसर आ गया। खुद से बना लो। पता है मुझे अफसोस आ रहा है, पता है क्या, ये मिरर विरर के बीच में रख के लिया इस वोल्टेज के लिए डाल दे, दिमाग ही नहीं चला, दीवार तो खाली क्या होती है, क्या होगा, तुम मोबाइल में डालो, पतंग सौ नहीं होगी। हम तबियत नहीं ठीक है, हाँ, क्रॉसिंग खाना। Next children, to next question. I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. Same question है बेटा, सेम टू सेम, जैसे हम 9th बनाए हैं ठीक उसी तरह से सेम ये भी बनेगा। वैट का भी मतलब यही होता है कि वैट जो है उसमें इंक्लूडेड है, तो हम 5,400 में से क्या करेंगे, 8% जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेस कर देंगे। बनाओ तो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब करेक्ट है, क्योंकि वैट में हमें देना होता है और डिस्काउंट में रिबेट होता है। गुड, बाकी के बच्चे बेटा आप लोग भी तो बनाओ, सब भेजो। इशिका एक एक लाइन बनाकर आप लोग भेजो, सही बना रहा है ऋषभ। मान लेंगे हम, लेट प्राइस बिफोर वैट वाज एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गुड बेटा, एक्स प्लस 108 अपॉन 100, वेरी गुड। सो दिस इज 5,000, ओके। गुड छवि, आपने भी सही बनाया बेटा।
इसलिए हम इसे बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखो इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, ये हो जाएगा 5400, बीच में प्लस की साइन आ जाएगी, और वैट कितना मिला है 8%। x इंटू 8/100, जितना कट सकता है काट लो। 4 2 8, और 4 से 2 और 5, तो ये हो गया 25x प्लस 2x/25। सो दिस इज 27x/25, और ये हो गया हमारा 5400, है ना। ठीक है, तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5400 इंटू 25/27, और 27 2 जा 54, तो इजिली हमने बना लिया 50 और 00, तो हो गया हमारा 5000 आंसर। कैलकुलेशन भी इसकी इजी थे। ये 9th का पार्ट है बेटा, और ये 10th है। और जो भी इसने कह रखा था, क्या कह रहा था, लेट प्राइस बिफोर वैट इज x, हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही बनाए, और ये सब करेक्ट है बेटा। छवि आपका भी करेक्ट है, इशिका आपने भी करेक्ट बनाया है, सबका करेक्ट है ना। बाकी कोई बच्चे रिस्पॉन्स मत करो, सब सो जाओ क्लास में या पतंग उड़ाओ जाके छत के ऊपर, है ना। कोई जवाब मत दो। अब 11th क्वेश्चन चिल्ड्रन बनाकर भेजो मुझे आप लोग। ये भी सेम टू सेम है, यहाँ भी जीएसटी है। जैसे वैट होता है सेम वही जीएसटी होता है बेटा। जो टैन है वही 11 क्वेश्चन है हमारा। आप लोग कोई सुन नहीं रहे हो ना, संदीप, प्राची, आप, हम, कोमल, मेरी आवाज नहीं जा रही है ना आप लोगों के पास, चेतन, आर्यन, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो। अब मैं यहाँ देखो बोर्ड पे बना रही हूँ, कौन करेक्ट बनाए हो कौन गलत देखना बोर्ड पे। 11, लेट प्राइस बिफोर जीएसटी इज x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, जीएसटी का मतलब हमेशा प्लस होता है, x प्लस x इंटू 18/100, दिस इज इक्वल टू 1239। ठीक है, जो कटता है काट लो, 2 9 और 2 से 15, तो क्या हो गया 59 x/50 is equal to 1239. Therefore, x is equal to 1239 into 50/59। ठीक है ना। ये देखना इससे जा रहा है या नहीं जा रहा, देखते हैं एक बार डिवाइड करके। 1239 को 59 से, 1 टाइम जा रहा है 59, 2 टाइम जाएगा, हाँ 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 है, तो 8 से कितना हो गया यहाँ पे 5, और ये कैंसिल 9। मैंने भी बोला आपको बच्चों, 1 टाइम ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 21, तो 21 इंटू 50, तो आंसर आ गया 05। बेटा ये आंसर आएगा 1050। देखो बोर्ड पर मैं बना दी हूँ। अब चेक करती हूँ आप में से किसने करेक्ट बनाया और किसने मिस्टेक किया।
इसिका का करेक्ट है। ऋषभ आपने पहले जो आंसर भेजा है बेटा वो रॉन्ग है। ओ, छवि आपका करेक्ट है। ऋषभ आपने सेकंड टाइम जो बनाया है वो करेक्ट है। जो पहले आपने ऊपर बनाकर भेजा था बेटा वो वहां पे उसमें कुछ मिस्टेक था। छवि करेक्ट है तुम्हारा। जीएसटी जो होता है वो इंक्लूडिंग है। टेस्ट बेटा तो आज कितने 7, आज तो सिर्फ 7 मिनट टाइम बच रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट लेंगे और पूरे ही इस चैप्टर का लेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अभी मैं क्वेश्चन एक दे रही हूँ और बनाओ। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों आप बनाना है ना। टेस्ट नेक्स्ट क्लास में लूंगी। A shopkeeper purchased a shopkeeper purchased 200 bulbs for rupees 10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. And had to be thrown away. The remaining were sold at rupees 12 each. Find the gain or loss percent. Find the gain or loss परसेंट। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो और टोटल सेलिंग प्राइस निकालो। लेकिन खरीदा तो 200 बल्ब्स था बच्चों, तो प्राइस तो उसको 2000 लगी है खरीदने में, लेकिन बेचने वक्त पे 5 बल्ब्स नहीं है, मतलब 195 बल्ब ही वो सेल किया है। और 195 को 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर देखो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट हुआ है और अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हुआ है। ठीक है ना। अब करो और करके बताओ आप लोग। समझा भी दी कैसे बनाना है इसे, है ना। छवि से बॉय से छवि से बॉय आई से छवि मैम आई एम बॉय। Yes, cost price 2000, selling price 195 into 12. What is the value after multiplication? Do calculation, Rishabh. 2, 3, 4, 0, 12, 5, 6, 16. Okay, so gain is equal to 340. देखो वहां दरवाजा के पीछे लगा होगा, चाहे नहीं कहते बहुत ठंड हो गई है। So gain is equal to rupees 340. Good. गुड चिल्ड्रन। बाकी के बच्चे छवि ऋषभ 2 बच्चे ने किया और बाकी के बच्चे आपका भी आंसर आना चाहिए।
शानिया, इशिका, कहाँ हो आप लोग? शानिया, इशिका, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे बेटा, आप लोग क्लास में हो ना? परसेंट निकालना है, ठीक है, निकालिए। गेन परसेंट क्या होगा? गुड, वेरी गुड इशिका। गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 17%। वेरी गुड। ऋषभ, आपने भी कर लिया, गुड। सभी आप भी निकालो। हाउ मच परसेंट गेन? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। Okay, children. One more question. Sohan bought a TV set for rupees 2,500, then spent rupees 500 on repair and sold it for rupees 3,300. Find loss और गेन परसेंट। ठीक है ना बच्चों? बन जाए तो अभी बना लो, और नहीं तो अभी तो है थोड़ा सा टाइम, बनाओ इसको। गुड। सीपी से एसपी ज्यादा है तो क्या हुआ यहाँ पे? गेन, और फिर निकाल लेंगे गेन परसेंट। गेन 300, so gain percent 300 into 100 upon 3,000। बाल कम होते हैं नाक में भी सबको जल जाता है, और अभी तुरंत खाना जाता है। क्या आती गोली वो खाओ, छोटी वाली गोली, क्या नाम है? हाँ, गुड। दिस इज द 10%। इसलिए 10% हो गया बच्चों की, नीचे 3,000 है और ऊपर 300 into 100 है, तो 30 से 30 कैंसिल हो गए, और हमारा 10%, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, और हमारा 10% आंसर हो गया। ठीक है चिल्ड्रेन, तो आप प्रिपेयर कर लेना कंपेयरिंग क्वांटिटीज की, नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूंगी। ओके।